हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया वैल्यूएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कि अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन बीच वाले एलिमेंट्स का हम लोग देखें कि मैग्नीज से लेके अबाउट कॉपर तक रेडियस करीब करीब सेम होता है। उसका मैंने रीजन बताया कि जैसे जैसे डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है जो बढ़े हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण रेडियस करीब करीब सेम होता है। और लास्ट में यह होता है जिंक वाले ग्रुप में, ग्रुप 12 में, कि हल्का स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि डी सबसेल वहां पे फुलफिल्ड हो जाता है, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके कारण रेडियस बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ता है क्योंकि नए नए सेल का एडिशन होता है। लेकिन हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप 4 में टाइटेनियम टू जिर्कोनियम जो है आपका क्या कर जाता है, बढ़ता है, लेकिन जिर्कोनियम टू हाफनियम करीब करीब सेम हो जाता है। क्यों होता है? तो मैंने कारण बताया, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यही जिर्कोनियम 4+ और हाफनियम 4+ का जो रेडियाई है वो 0.72 एंगस्ट्रॉम एंड 0.71 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली है, जिसके कारण उसके सेपरेशन में काफी मुश्किल हो जाती है, अलग नहीं कर पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई करीब करीब क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 बात करने जा रहे हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज। तीसरा नंबर, इसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज, या इसको बोले इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो मेटल्स होते हैं उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जो होता है, सबसे अच्छा, वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। कोई मेटल कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर को शो करेगा। तो हम जानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सबका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो या तो 1 है या तो 2 है। हम लोग लिखते हैं ना 4s1 या 4s2, तो उसको इजीली क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, क्योंकि मेटल्स और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, इसलिए उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेटल्स हैं, और ये बहुत सारे मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। जैसे इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मेटालिक क्लस्टर होता है, डक्टाइल होता है, मैल्लेबल होता है, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, राइट, एक्सेट्रा। हम लोग देखते हैं डेंसिटी ज्यादा होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये सारे मेटल्स के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और इसके क्रिस्टल में 2 तरह का बॉन्ड पाया जाता है, एक मेटालिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके कारण इस ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे जैसे जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स होगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मींस उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि अलोंग द पीरियड जाने से क्या होता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, लेकिन बाद में जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटता है। कैसे? हम लोग अगर देखें तो कुछ डी ऑर्बिटल आपको इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 5। तो हम लोग देखेंगे स्कैंडियम में तो D1, टाइटेनियम में D2, वैनेडियम में D3, ओके, क्रोमियम में हम लोग को दिखता है S में 1, तो यानी 6। यहां तक सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिर मैग्नीज जब आते हैं तो बचता है 5, आयरन आते हैं तो बचता है 4, कोबाल्ट आते हैं तो बचता है 3, निकल आते हैं तो बचता है 2, जब कॉपर आते हैं तो बचता है 1, और जिंक जाते जाते एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है मींस कोवैलेंट कैरेक्टर, मींस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, और जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसका हार्डनेस डिपेंड करता है, और उसका डक्टाइल या उसका हार्डनेस या ब्रिटलनेस डिपेंड करता है ये कोवैलेंट बॉन्ड्स पे। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मींस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, तो इसका मतलब यही चीज होगा कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
बढ़ते जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इस सब के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए काफी हार्ड होते हैं। लेकिन जैसे जब देखें हम जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में, तो डी आपका पूरा भरा होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड उसके क्रिस्टल में नहीं होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो होते हैं उनको हम लोग सॉफ्ट मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके क्रिस्टल में एक ही तरह का बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जिसके कारण हम लोग इसको वोलेटाइल मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको हम लोग? वोलेटाइल मेटल्स। फिर से सुन लीजिए, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण उसमें उसके क्रिस्टल में सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसीलिए हम उसको सॉफ्ट मेटल्स या फिर वोलेटाइल मेटल्स भी बोलते हैं, राइट। अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग पहले, कि जो मैंने बोला उसको मैं लिख दे रहा हूं कि मैं क्या क्या बोला, और आप समझिए ध्यान से कि क्या बोला। देखते हैं कि लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स, all the transition elements, all the transition elements are metals. They exhibit करना मतलब शो करना, प्रदर्शित करना। They exhibit most of the properties of metals। ये मेटल्स के करीब करीब सारे प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? शो करते हैं। They possesses क्या क्या? They possesses metallic luster, high density, high tensile strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं कि जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन सहने का क्षमता ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैलिएबिलिटी, जिसको कहते हैं हम लोग आघात वर्धता, जिसको हम लोग पीट के कोई भी शेप में हम लोग पीट के हैमरिंग करके या फिर प्रेस करके कोई भी शेप में बिना तोड़े हुए ढाल सकते हैं इसको। डक्टिलिटी मींस तन्यता। ओके, डक्टिलिटी ईटीसी लिखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड होता है, राइट। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लिखते हैं कि सिल्वर Ag, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47 इज द best conductor of electricity, followed by copper and gold। तो स्टॉप। लिखते हैं कि there is covalent bonding, also in the crystal of
ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स along with किसके साथ मेटालिक bonds. There is covalent bond also, covalent bonding also in the crystal of transition metals along with metallic bond. Hence इसीलिए they have very high melting and point boiling point. क्या बोले कि ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल में देखिए जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, या तो वो सीसीपी होंगे मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग होंगे, या फिर एचसीपी होंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होंगे, या एफसीसी होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, या बीसीसी होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। तो जितने भी ये सब क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उनके क्रिस्टल में दो तरह का बॉन्ड मिल गया हम लोग को, एक मेटालिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो लिखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons greater the number of कौन सा electrons? Unpaired electrons. Greater the number of unpaired electrons, greater the number of unpaired electrons, greater the number of covalent bonds, and therefore greater is the strength of these bonds. क्या बोले सुनो, बोले हम लोग कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो फेवर करता है किसको? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मींस उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स होगा। जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड्स, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी मींस उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे कि जब कोवैलेंट बॉन्ड फेवर करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को तो हम लोग जब मूव करेंगे अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो देखिए क्या होता है। लिखते हैं हम लोग कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट to right along the transition series the number of unpaired electrons first increases and then decreases accordingly, उसी के अनुसार accordingly the melting point also changes in the same sequences। क्या बोले कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मींस कोवैलेंट बॉन्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा मींस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड घट जाएगा, मींस स्ट्रेंथ घट जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा? घट जाएगा। लिखेंगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट increases, the melting point on the down the group density and the melting point increases due to increase in atomic mass,
ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास, राइट। अगर हम लोग देखें इसका कि कैसे होता है भाई इसका, तो आप देखिए लिखेंगे कि जब हम लोग मूव करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, क्रोमियम से लेके कहां तक, जिंक तक। तो स्कैंडियम का D1 अगर हम लोग ऐसे बनाए डी सबसेल को, तो स्कैंडियम में होता है D1 मींस 3D1 4s2, इसका क्या लिखते हैं हम लोग, आर्गन 3D1 4s2, तो D में कितना 1 और S में कितना 2। फिर अगर हम लोग स्कैंडियम से टाइटेनियम जाएंगे तो D में 2, फिर वेनेडियम में 3, क्रोमियम में कितना 6, ओके, वेनेडियम में 3 और क्रोमियम में 6, फिर मैग्नीज जाएंगे तो 5, फिर आयरन जाएंगे तो 4, कोबाल्ट जाएंगे तो 3, निकेल जाएंगे तो 2, कॉपर जाएंगे बच्चा तो 1 और जिंक जाएंगे तो नथिंग। तो देखिए सबसे ज्यादा क्रोमियम तक 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहां तक जाने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्रोमियम से जब मैग्नीज में गए तो डबलिंग स्टार्ट हो गया, मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। यही क्रोमियम से जब नीचे आप आइएगा ना तो आपको मिलेगा टंगस्टन, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, टंगस्टन, एटॉमिक नंबर 74, ये है आपका टंगस्टन। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जितने भी मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स, सबसे ज्यादा होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि क्रोमियम और आपका ये टंगस्टन के पास और मोलिब्डेनम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए काफी हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो लिखते हैं बच्चे इसमें हम लोग, अच्छा डाउन द ग्रुप भी जब है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा घटा तो कोवैलेंट नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड घट गया, मींस कोवैलेंट बॉन्डिंग को फेवर नहीं किया होता, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, राइट। और इधर जाने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा मींस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ा मींस उसका स्ट्रेंथ बढ़ा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर गया। जब डाउन द ग्रुप आएंगे आप तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ जाता है, राइट। तो लिखते बच्चों को इसमें कि टंगस्टन हैज highest melting point among all the transition metals। लिखते हैं कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी have completely fulfilled D subshell। There is only कौन bond? There is only metallic bond is present in its, या पूरा है ना, in their crystals। मैंने बताया कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं सबका स्ट्रक्चर क्लोज टाइप होता है, जैसे में FCC, BCC, CCP, HCP। तो उसमें जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी का है वो D सबसे पूरा भरा होता है, इसलिए उसके क्रिस्टल में सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। हेंस इसीलिए they have low melting and boiling point, ठीक। they are soft and known as, और जाने जाते हैं वोलाटाइल मेटल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी सॉफ्ट क्यों होता है, तो बोलेंगे क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा होता है,
जिसके कारण उसमें उसके क्रिस्टल में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। बार बार मेटालिक बॉन्ड बोल रहे तो आपके दिमाग में चल रहा हो सकता, ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड तो आप बता दीजिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होता है, ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, राइट। तो हम कुछ फोकस कर लेते हैं मेटालिक बॉन्ड्स में। तो आपको मैंने बताया कि मेटालिक बॉन्ड जो होता है, मेटल्स वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस कर सकते हैं क्योंकि उनका आयनाइजेशन काफी कम होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन से प्रति उसका अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो जैसे हम लोग एक क्रिस्टल ले लें, राइट, एक क्रिस्टल ले लें और इसमें ना मेटल के एटम्स को हम लोग रख दें, इस क्रिस्टल और जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और जो मेटल, जैसे मान लीजिए कि Fe एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और अपने ऊपर क्या डेवलप कर लिया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है, वो क्रिस्टल में ही रहता है, ओके ना, ये क्रिस्टल में ही रहता है इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये मेटल जो है आयरन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं छूट जाएगा तो आप समझिएगा कि छोटा वाली ये वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो अट्रैक्शन काफी कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमते हैं और ये जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग, जितने भी इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन सी। और ये जो पॉजिटिव मेटल एटम है इसको हम लोग बोल रहे हैं कर्नल। आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ना है कर्नल्स। और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाना, उसी को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। जो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही कल का वीडियो बनेगा जो पूरा फोकस होगा। आज हम लोगों ने सीखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने बताया कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं लस्ट्रस होते हैं, चमकीला होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसके क्रिस्टल में दो तरह का बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक मेटालिक बॉन्ड। मींस जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा मींस उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मींस उतना ज्यादा हार्ड होगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटता है तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। थैंक यू।